नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पाकिस्तान के विद्रोही प्रांत बलूचिस्तान से एक ऐसी खबर आई है जिसने एक बार फिर इस्लामाबाद में बैठी सरकार और रावलपिंडी में जमी मुनीर आर्मी की नींद उड़ा दी है। आजादी के मतवाले बलूच लड़ाकों ने एक बार फिर पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया है। बकरीद से पहले बलूच फाइटर्स ने मुनीर आर्मी को वो दर्द दिया है जिसे वो लंबे समय तक याद रखेगी। लेकिन फील्ड मार्शल मुनीर के लिए सबसे शर्मनाक बात यह है कि बलूचों ने एक बार फिर उसी जाफर ट्रेन को निशाना बनाया है जिसे वो पिछले 2 साल में 10 बार तबाह कर चुकी है। अब पूरा पाकिस्तान ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर उनकी सेना बार बार एक ही ट्रेन को नहीं बचा पा रही है, तो वो क्या खाक मुल्क को बचाएगी? इसलिए आज पूरा सच में हम बलूच विद्रोहियों का ये पूरा कारनामा बताएंगे, और साथ ही बताएंगे कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में आखिर क्यों हो गई है इतनी बेबस। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रही बलूच लिबरेशन आर्मी ने कल राज्य की राजधानी क्वेटा में एक जबरदस्त आत्मघाती हमला किया है। बीएलए ने एक रेलवे फाटक के पास सैनिकों को ले जा रही एक जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया है, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह विस्फोट इतना जोरदार था कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। जब ट्रेन कैंट से आ रही थी तभी रेलवे ट्रैक के पास जोरदार विस्फोट हुआ, और इसकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि ट्रेन के कई डब्बे पटरी से उतर गए और एक डब्बे में तो आग भी लग गई, और आग की लपटें और काला धुआं काफी दूर तक दिखाई दिया। और हमले के तत्काल बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस रेस्क्यू टीम और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य है, जो ऑपरेशन है, वो शुरू किया गया। लेकिन तब तक 24 लोग मारे जा चुके थे। पुलिस ने बताया कि विस्फोट के असर से आसपास की इमारतों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। इस ट्रेन पर हमला करने वाले विद्रोही संगठन बीएलए के बयान के मुताबिक ट्रेन में 165 पाकिस्तानी सैनिक, 11 जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी जेसीओ, 109 नए भर्ती हुए सैनिक और 37 सैनिक परिवार के सदस्य सवार थे। ये सभी बकरीद की छुट्टी मनाने के लिए अपने अपने घरों के लिए जा रहे थे। और बीएलए के मुताबिक इस आत्मघाती हमले को उसके जाबाज लड़ाके 25 साल के बिलाल शहबानी उर्फ साई ने अंजाम दिया है। बीएलए ने यह भी दावा किया कि इस हमले ने उनकी खुफिया शाखा ज़र्ब की ताकत को दुनिया के सामने साबित कर दिया है। संगठन ने कहा कि उनका जो संघर्ष है हथियारबंद, वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि बलूचिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद नहीं हो जाता। आप भी देखिए हमले के बाद पूरे इलाके में किस तरह का मंजर था। 100 रुपये यार भाई, अपने को नहीं लगाना, अंदर भी लोग हैं यार। ठीक वहीं पाकिस्तान के रेलवे मंत्री हनीफ अब्बासी ने बताया है कि धमाके से ट्रेन का इंजन और 3 डब्बे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जबकि चश्मदीदों ने बताया कि एक विस्फोटक से भरी मिनी वैन आकर ट्रेन से टकरा गई, जिसके बाद यह जबरदस्त धमाका हुआ। बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद बाहर आके देखा तो ट्रेन पे काफ़ी ज़्यादा हमला किया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी कैजुअल्टी हुई हैं, बहुत सारे घर डैमेज हुए हैं। उसके अलावा जो है शदीद किस्म का माली नुकसान हुआ है, अंदर शीशे वगैरह टूटने से काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं। और इसके अलावा भी जो है जानी माली हर तरह पर काफ़ी नुकसान हुआ है, और ट्रेन के अंदर काफ़ी कैजुअल्टी हुई है। अभी तक आदमी तौर पर नहीं बताया जा सकता। बस हमें खुद यकीन नहीं आ रहा कि हम कैसे बचे। बिल्कुल करीब था, 2-3 कदम पे सामने ही है, 2-3 कदम पे इतना बड़ा ब्लास्ट के पूरा हम लोग हिल गए। वो शुक्र अल्लाह का हम बच गए। तो आपको बता दें कि जिस जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया है वो पाकिस्तान रेलवे की एक लंबी दूरी की प्रमुख यात्री ट्रेन है।
यह ट्रेन बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा को पाकिस्तान के कई बड़े शहरों से जोड़ती है। यह ट्रेन बलूचिस्तान समेत कई संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरती है, जहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA का दबदबा है। इस ट्रेन में बड़ी संख्या में बलूचिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सैनिक और अफसर सफर करते हैं और यही वजह है कि हाल के सालों में बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर कई बड़े हमले हो चुके हैं। आइए इन सिलसिलेवार हमलों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इसी साल की शुरुआत में 7 जनवरी 2026 को नसीराबाद में रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। इस हमले में रेलवे ट्रैक बुरी तरह से डैमेज हो गया। हालांकि राहत की बात पाकिस्तान के लिए यह रही कि किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन साल 2025 जाफर एक्सप्रेस के लिए सबसे ज्यादा तबाही भरा साल रहा। इस साल लगातार कई महीनों तक ट्रेन को निशाना बनाया गया, ट्रैक्स को निशाना बनाया गया। दिसंबर 2025 में डेरा मुराद जमाली और नोटल क्षेत्र के बीच रेलवे ट्रैक पर BRG की तरफ से एक बड़ा IED ब्लास्ट किया गया। इसके बाद 19 दिसंबर 2025 को मशकफ, दश्त और क्वेटा के पास कई सीरियल ब्लास्ट हुए, सिलसिलेवार ब्लास्ट हुए। इन हमलों में विशेष रूप से जाफर एक्सप्रेस को टारगेट किया गया, जिससे पटरियों को भारी नुकसान पहुंचा। इसके बाद 9 अक्टूबर 2025 को डेरा मुराद जमाली क्षेत्र में हुए एक ब्लास्ट में ड्यूटी पर तैनात एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई और इस हमले के बाद जाफर एक्सप्रेस की जो सेवाएं थीं वो लंबे समय तक प्रभावित रही। जबकि 10 अगस्त 2025 को मस्तंग क्षेत्र में रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया, जिसके चलते जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई और कई यात्री बुरी तरह से घायल हुए। इसके अलावा जून 2025 में मांच क्षेत्र में ट्रैक पर ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया और कई दिनों तक जाफर एक्सप्रेस की जो आवाजाही थी वो पूरी तरह से ठप रही। लेकिन पाकिस्तानी सरकार और उसकी सेना का सबसे ज्यादा शर्म का सामना उसको तब करना पड़ा, उस वक्त करना पड़ा जब 11 मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस को BLA के लड़ाकों ने हाईजैक कर लिया। इस घटना ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। इस हमले में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई थी। वहीं 2024 की बात करें तो 9 नवंबर को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर उस समय एक बड़ा धमाका हुआ था, जब जाफर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और इस हमले में 26 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिनमें ज्यादातर सैनिक थे। तो हैरानी की बात है कि हर 2-3 महीने में BLA के लड़ाके जाफर एक्सप्रेस पर हमला करते हैं और फिर भी पाकिस्तान की सेना इन हमलों को रोक नहीं पाती है। सोचिए, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर दुनिया भर में डींगे मारते फिरते हैं, लेकिन उनकी सेना एक अदद ट्रेन की हिफाजत तक नहीं कर पाती। इसलिए जनरल मुनीर को जो है वो फील्ड मार्शल नहीं बल्कि एक फेल्ड मार्शल यानी एक नाकाम जनरल कहना चाहिए। आइए सुनते हैं बलूचिस्तान के ताजा हालात पर रक्षा विशेषज्ञ DP त्यागी का क्या कहना है। जब एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तीसरी तरफ अफगानिस्तान का तालिबान और चौथी तरफ POK के लोग और सिंध के लोग जो पूरी हुकूमत के खिलाफ हैं, और फिर पूरी की पूरी आवाम जो उस जनरल मुनीर के खिलाफ है, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों की एकता के खिलाफ इजराइल को मान्यता देते हुए डोनाल्ड ट्रंप के बनाए हुए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर फिलिस्तीनियों के और हमास के खिलाफ काम करने का निश्चय लिया। ऐसे समय में ये पाकिस्तान जो अपने घर के अंदर जल रहा है, मुझे तो लगता है कि ये पाकिस्तान में एक गृह युद्ध का संकेत है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस पर कई बार हमले किए हैं, लेकिन इन हमलों में सबसे खतरनाक था 11 मार्च 2025 को हुआ हमला। तब पाकिस्तानी सैनिकों से भरी पूरी की पूरी जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया था। तब BLA ने इसे ऑपरेशन दर्राए बोलन का नाम दिया था। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सेना की जबरदस्त किरकिरी हुई थी, लेकिन जल्द ही ये बेइज्जती सुपर डुपर बेइज्जती में बदल गई, क्योंकि घटना के कुछ दिन बाद ही BLA ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक का एक सनसनीखेज वीडियो जारी कर दिया था, जिसे सारी दुनिया ने देखा। इस घटना में BLA ने करीब 500 लोगों को बंधक बनाया था, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तानी सुरक्षा बल थे। पाकिस्तान आर्मी ने इस ट्रेन को 2 दिन में छुड़ा लेने का दावा तो किया था, लेकिन इस वीडियो से सारी दुनिया को यह पता चल गया था कि इस हाईजैक कांड में पाकिस्तानी सेना को भारी भरकम नुकसान हुआ है। हालांकि पाकिस्तानी सेना का यह दावा था कि इस घटना में 21 यात्रियों की जान गई और 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई, वहीं 33 हमलावर मार दिए गए। वहीं BLA का कहना था कि इस घटना में 214 लोग मरे हैं, जिनमें ज्यादातर
पाकिस्तानी सेना से जुड़े लोग थे। बीएलए के दावे में इसलिए भी दम नजर आया था उस वक्त क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने इस इलाके में 200 से ज्यादा कॉफिन यानी शव रखने वाले ताबूत भेजे थे। जाहिर है ये ताबूत बीएलए के लड़ाकों के लिए तो नहीं होंगे। कुल मिलाकर इस हाईजैक से पाकिस्तानी सरकार और सेना पर कई सवाल उस वक्त उठे थे। टपट लेंगा बाकी 2 IFC वाला आओ बादल तो आओ आओ कुर्बान। तो जाफर एक्सप्रेस पर एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा बार हमला हो चुका है। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस ट्रेन को पाकिस्तानी सैनिक सुरक्षा क्यों नहीं दे पाते। दरअसल इसके पीछे की असली वजह है बलूच लड़ाकों की जाबाजी और उनकी जोरदार फुल प्रूफ प्लानिंग। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेन को हाईजैक करने या उस पर हमला करने से पहले किस तरह से बलूच लड़ाके पूरी तैयारी करते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बलूच विद्रोहियों ने इस इलाके से जाफर एक्सप्रेस जहां से गुजरती है उसका पूरा एक डमी मॉडल पहले से ही बना लिया है। आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि बाकायदा इसमें ट्रेन की पटरी बनाई गई है। जिस सुरंग से ट्रेन गुजरने वाली है वो नकली सुरंग तैयार की गई है। यहां तक कि नकली ट्रेन भी बनाकर इन पटरियों पर रख दी गई है और इसी मॉडल के आसपास जो बलूच विद्रोही हैं वो बैठे हुए हैं। ये वो जाबाज बलूच हैं जो जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमलों को अक्सर अंजाम देते हैं। आप देख सकते हैं कि इन विद्रोहियों को उनका जो कोर कमांडर है वो पूरी तरह से मॉडल समझा रहा है। ट्रेन कहाँ से गुजरेगी, किस सुरंग से गुजरेगी, कहाँ ब्लास्ट करना है, किस जगह से गोली बरसाना है, ये सब विस्तार से वो बता रहा है। आपने अक्सर हॉलीवुड और बॉलीवुड की वॉर मूवीज में देखा होगा कि कैसे किसी मिशन से पहले कमांडोज को ब्रीफिंग दी जाती है। वो ब्रीफिंग जो है वो वॉर रूम में दी जाती है, लेकिन ये तस्वीरें आपको हैरान कर रही होंगी। यहां कोई बंद कमरे में वॉर रूम नहीं, यहां आसमान के नीचे ऊंची सूखी पहाड़ियों पर जाफर एक्सप्रेस को उड़ाने के लिए ये ब्रीफिंग दी जा रही है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि इन बलूच विद्रोहियों के कमांडर की वो बात जो वो जाफर एक्सप्रेस पर हमले से पहले अपने साथियों को कह रहा है। ट्रेन ट्रेन हाईजैक करोइए सवारी तकुल धटी तोरोइए एलिक वसो रैली ते तंत जंग तेरोइए और खुद कहता है अखस फौज अरे अखस होना नफरी जरे वो कुल तोरोइए ट्रेन आई लोइए और ट्रेन थी फौजी हमारे ट्रेन जिंदना सिक्योरिटी हमारे बुढ़ा ट्रेन ना जुबैर न ग्रुप दाड़ जुंडिक दा कम बेदी से पेंग ग्रुप पर जोड़ा 4 बंदक में दाड़ी दा ट्रेन न कवर आक मरेगा। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके फाइटर्स जिस तरह से आए दिन हमलों को अंजाम दे रहे हैं उसके बाद सारी दुनिया उनकी जाबाजी का लोहा मानने लगी। जाफर ट्रेन पर हमले से लेकर बलूचिस्तान की पहाड़ियों तक हर मुकाबले में जाबाज पाकिस्तानी सेना और उनके सुरक्षा बलों पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन यह कामयाबी बीएलए ने एक दिन में नहीं पाई बल्कि इसके लिए उसने काफी दिनों से तैयारी की है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बलूच विद्रोही किस तरह से घंटों घंटों तक अभ्यास करते हैं। इनके हाथों में हाईटेक हथियार हैं, ये उससे निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। यहां तक कि रॉकेट लॉन्चर चलाने का भी अभ्यास किया जाता है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले कई हथियारबंद संगठन एक्टिव हैं, लेकिन इनमें सबसे पुराना और सबसे ताकतवर संगठन बीएलए है। शुरू में इसके हमले गोरिल्ला अटैक की तरह होते थे, यानी वे घात लगाकर हमले करते और फिर कहीं जाकर छुप जाते थे। लेकिन अब ये खुलकर आमने सामने पाकिस्तानी सेना को, मुनीर की आर्मी को उसकी असली औकात दिखाते हैं। तो बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वो खुद को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, तांबा और सोने से समृद्ध है, लेकिन बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार उनका शोषण करती है और उन्हें विकास से वंचित रखती है। बलूचिस्तान के लोग अपने इलाके को विदेशी प्रभाव, विशेष रूप से अमेरिका, चीन और पाकिस्तानी सरकार से निजात दिलाना चाहते हैं। यही बात एक वीडियो में बीएलए के लड़ाके ने कही। आइए सुनते हैं इसने क्या कहा।
पहाड़े स्टूडेंटों से भरे हुए हैं, आज हमारे पहाड़े डॉक्टरों से भरे हुए हैं। क्यों? उस हद तक हमारा पहुंचा गया। क्या? उस हद तक आज हमें पसमानदा किया गया है कि दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा है या इंसानी हुकूक है या UNO है, पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आप किसी जानवर की, किसी या परिंदे की नस्लकुशी रोक दिया जाता है, मगर बदकिस्मती है दुनिया खामोश बैठा हुआ है, तमाशा देख रहा है सिर्फ बलोच की नस्लकुशी की जा रही है, कोई एक्शन नहीं लेता है। वो सिर्फ बंदूक के ज़ोर से आपकी नस्ल बच सकता है दुनिया के अंदर। एक जालिम और जाबिर हमारे ऊपर कब्जा है, उसकी कुछ की वजूद नहीं है, सिर्फ सरमायादार एक बुलाक है। वो सरमायादार उसको बलोच की कोई अहमियत ही नहीं, ना बलोचिस्तान की सरजमीन की अहमियत है। सिर्फ बलोचिस्तान को एक फैक्ट्री जोड़ किए गए हैं। और सिर्फ एक दौर था कि बलोचिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी की दौर नहीं था। आज बलोचिस्तान को जदीद मशीनरी से लूटा जा रहा है कि आज बलोचिस्तान को उस स्टेट तक पहुंचा गया। बलोचिस्तान के समंदर मच्छियों से खाली करके गए। बलोचिस्तान की यहाँ के कोयले से लेकर खजाने, रेकोडेक, सैंडेक के मालिक होते हुए भी आज वो भूखा सो रहा है कि इसके वजह से सिर्फ पाकिस्तान और GHQ रावलपिंडी है, इसके बावजूद, और वो पंजाबी है। जो पंजाबी आज अपने को अफजल तरीन कौम कहते हैं, बलोच को सिर्फ और भेड़ बकरियाँ चराने वाले कहते हैं। कि आज हम उस स्टेट तक पहुँचे, ये मजीद ब्रिगेड जनरल उस्ताद असलम की कारवान की वजह से, कि उस हद तक आज हम दुनिया के अंदर नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि BLA बलूचिस्तान का सबसे ताकतवर और खतरनाक संगठन है। इसके लड़ाकों ने पूरी पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ाकर रख दी है। वैसे तो BLA 70 के दशक में अस्तित्व में आया था, लेकिन इसकी असली ताकत साल 2000 के आसपास दिखना शुरू हुई। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को 2007 में आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया था। आइए आपको बताते हैं कि BLA आखिर भला क्या है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का आधिकारिक गठन 2000 में हुआ था। साल 2000 में ही BLA ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में सरकारी इमारतों और सुरक्षा बलों पर हमलों का सिलसिला शुरू किया। BLA के नाम की पहली गूंज पूरी दुनिया में उस समय सुनाई दी जब 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर कोहलू नाम के इलाके में 6 रॉकेट दागे गए थे। हालांकि इस हमले में मुशर्रफ को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने इसे मुशर्रफ पर जानलेवा हमला माना और BLA के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इसके बाद जुलाई 2009 में BLA ने सुई इलाके में 19 पाकिस्तानी पुलिस वालों का अपहरण और बाद में इनमें से ज्यादातर की हत्या कर दी। BLA चीन द्वारा बलूचिस्तान में बनाए गए ग्वादर पोर्ट और CPEC लिंक का विरोध करता है और इसी वजह से BLA ने कई बार चीनी कर्मचारियों पर, चीनी नागरिकों पर हमले किए हैं, जिनमें कई चीनी कर्मचारी मारे भी गए हैं। अगर BLA की ताकत की बात की जाए तो उसके पास 5 से 10 हज़ार के आसपास हथियारबंद लड़ाके हैं और BLA में ज़्यादातर मरी और बुगती जनजाति के लोग शामिल हैं जो बहुत बहादुर माने जाते हैं। और BLA की सबसे ताकतवर यूनिट का नाम मजीद ब्रिगेड है, जिसने इस ट्रेन को हाईजैक किया है। इसी ट्रेन पर अभी कल हमला भी किया है। इसके अलावा BLA की फतेह स्क्वाड, STOS और इसकी खुफिया विंग ज़िराब भी समय समय पर ऑपरेशन करती रहती है। तो BLA की ताकत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और तो और BLA ने फीमेल फाइटर्स की एक ब्रिगेड भी तैयार कर ली है। अभी 2 दिन पहले ही BLA की महिला विंग का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। ये वीडियो BLA के मीडिया विंग हक्काल ने जारी किया है और वीडियो से ये बिल्कुल साबित हो रहा है कि बलूच महिलाएं अब सिर्फ सड़कों पर होने वाले आंदोलन जो करती थी वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अब हथियार उठाकर पाकिस्तानी सेना से लोहा लेने की भी तैयारी कर रही हैं। महिला विंग के इस वीडियो में अमेरिकी हथियार दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग ड्रोन ऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि BLA अब तकनीकी और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहा है। इस वीडियो में महिला कमांडर शाहनाज बलूच पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार को चेतावनी देती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में शाहनाज बलूच को BLA की पहली महिला फ्रीडम फाइटर या महिला कमांडर के तौर पर पेश किया गया है। दुनिया तहा खासकर अरब ममालिक या यूरोप तहा जालबूलन चुशिन शर्प कदरी नबूत तक भले बलूच शागिर्द तहा अमा वहदा जालबूलन शर्प कदर इज्जत बुतक और जालबूल उती मर्दिन हम बराबरी आवार उती हमरा समझतगंत इसे वाज़ई मिसाल मैं शागिर्द तहा मीर चाकर खान ग्वार बानड़ी बलूचिंत के मर्चिगा च 500 साल पेश आ बलूच जंगा हवार बुतक ओती मर्दिन संगति कमान को तगंत और चुशी यक ना भाजी मिसाल में चागर देता हास्ता मलेशिया में बदबख्ती गुशे में नजूरी गुशे या मा वहदा अंग्रेज़ के
ओ संडे मने परसूदे निज़ाम केत ओ आयरन पाकिस्तान पंजाबी परसूदे निज़ाम केत आमे जनीन मर्दीन इंतहा पर्क को दर्क पैदा कंत हमारा मेला कई जुबान कल्चर जोग्राफी कुल्ला तकसीम कंत। तो ये थी बलूचिस्तान में क्रांति की कहानी। और पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का जनता दरबार। केड़ा मसाला होए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है। पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है। आप कैसे कर लेते हो? मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का नहीं। और म्यूचुअल फंड्स है सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और नई सरकार आने के बाद अब पश्चिम बंगाल बदला बदला सा नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अब हर हफ्ते जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है, जिसमें वो सीधे जनता की समस्याएं सुनते हैं। आज भी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सैटेलाइट कार्यालय के बाहर सुबह से ही जनता की भारी भीड़ लगना शुरू हो गई। लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं उनसे। यहाँ ये वो लोग थे जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में न्याय से वंचित जिन्हें रखा गया था, और राज्य की जनता को अपने मुख्यमंत्री से रूबरू होकर अपनी शिकायतें रखने का मौका पहली बार मिल रहा है। क्या आम क्या खास, राज्य के कोने कोने से फरियादी सीएम के पास इंसाफ की आस लेकर आए। ऐसे एक फरियादी थे 80 साल के बुजुर्ग डॉक्टर प्रवीर मुखोपाध्याय, जिन्होंने सीएम को बताया कि कैसे ममता राज के दौरान पहले तो उनकी जमीन छीन ली गई और बदले में उन्हें फ्लैट तक नहीं दिया गया जिसका वादा किया गया। हम लोग एक प्रोमोटर को वो दिया था डेवलप करने के लिए। वो बिल्डिंग बहुत प्राचीन था, उसको डेवलप करके न्यू फ्लैट बना के वो लोग वो प्रोमोटर हम लोग को हैंड ओवर करेंगे, यही उम्मीद था। लेकिन देखा गया कि जो वो फ्लैट बनाने के बाद ही वही प्रोमोटर वो फ्लैट हैंड ओवर नहीं किया हम लोग को। उम्मीद है कि उनके पास आने से जो फ्लैट कैसे हम अब वापस ले लेंगे, कैसे मिलेंगे, वही हम लोग एडवाइस लेंगे। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए।
वो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।